तो बिहार में जैन धर्मावलंबी से संबंधित अनेक स्थल है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, पावापुरी, वैशाली, पारसनाथ या मनेर। इसमें जैन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जगह जो है वह जैन धर्म से संबंधित नहीं है। जो मनेर जो है वह जैन धर्म से संबंधित नहीं है। आगे क्वेश्चन है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी, तो देखिए लगनी राग जो होता है, विवाह उत्सव जो होता है तब लगनी राग गाया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है पटना। पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। आगे क्वेश्चन है, बिहार का प्रख्यात पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार का प्रख्यात पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो पेंटिंग विद्या जो है मधुबनी कला है। बिहार में सीतामढ़ी, जिसे सीता जी के जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? कौन सी मेला जो है आयोजित होता है? तो उत्तर हो जाएगा जानकी नवमी मेला। जानकी नवमी मेला आयोजित होता है। निम्नलिखित में से भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। भूमिगत जल क्रिया का परिणाम कौन नहीं है? दंतुर तट या फ्योर्ड इसको भी कह सकते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना गया। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। बलि कहा जाता था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना के। गुप्त काल में सोना के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में हुआ वो बम्बई में आयोजित हुआ था। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? अधिकांश जो चोलकालीन मंदिर जो है शिव को समर्पित है। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संशोधन के तहत संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए, केवल लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जा सकता है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में कब हुई थी? 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुला सकता है वो है राष्ट्रपति। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार की। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 ईस्वी में। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? चीज़ों की कीमत कम हो जाती है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। और आगे क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है किस कार्य से संबंधित है? दूध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार को राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आयकर। कृषि आयकर स्रोत नहीं है। और चरगाहों का पैम्पास किसे कहता है? चरगाहों का पैम्पास किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को चरगाह का पैम्पास भी कहा जाता है। महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है को क्या कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन सी महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। मरियाना खाई कहाँ स्थित है? मरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो मरियाना खाई जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है।
सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? देखिए, नवरत्न है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको OIL भी कहा जाता है। OIL जो है वो नवरत्न का क्षेत्र है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला जो थी वो देविका रानी रोरिक थी। निम्नलिखित कलाकारों में से मेंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरी पुस्तक किसने लिखी? देखिए, ऑप्शन ए शोभना नारायण ने मेंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरी पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कोई समुद्र सीमा नहीं है? देखिए, गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र, कौन से राज्य का सीमा जो है वो समुद्र से सटे हुए नहीं है? राजस्थान समुद्र की सीमा से सटे हुए नहीं है। और प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचलन का क्या तात्पर्य है? प्रतिभूतियों का व्यापार से। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई। और 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा, जो 1931 ईस्वी में रिलीज हुआ था। और सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल के साथ है। ये आपको याद कर लेना है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित है? देखिए, पहला है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, दूसरा है भगवत गीता, तीसरा है कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ, चौथा है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। केवल एक और चार। देखिए, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये दोनों जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा हुआ है। नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड का उत्पाद से संबंधित है? जस्ट डू इट किस ब्रांड से संबंधित है? नाइक से। नाइक जो है जस्ट डू इट ब्रांड से उत्पाद करता है। और गोदावरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? गोदावरी नदी जो है कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। भारतीय संविधान में सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है समवर्ती सूची में। और शिवाजी के साम्राज्य का राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में राजधानी थी। और कौन भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते थे? नेपोलियन के नाम से जाने जाते थे समुद्रगुप्त। भारत में 2 सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। भारत में 2 सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, वो हो जाएगा परमवीर चक्र और महावीर चक्र। परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो है 2 सर्वोच्च पुरस्कार है। और हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है? किसी देश में रहन सहन को दर्शाया जाता है उसकी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत नॉन मलबरी रेशम उत्पादन करता है? नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है उड़ीसा जो है नॉन मलबरी रेशम उत्पादन करता है। और बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? बांग्लादेश का मुद्रा जो है वो टका है। टका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? देखिए ये होएगा, कलिंग का महान शासक खारवेल था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? दास से यानी गुलाम वंश से संबंधित है। इल्तुतमिश जो थे वो दास वंश से संबंधित थे और इनकी ही बेटी थी रजिया सुल्तान। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।